हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे चलते हैं और आगे चलते चलते आज हम बोर्ड परीक्षा से बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे उनको कम से कम जितना हो सके उसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और अपने टाइम टेबल के अनुसार जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आपको ये ध्यान रखना है कि 1 घंटे से पहले परीक्षा हॉल में पहुंचने से 1 घंटा पहले आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपने अभी तक पढ़ रखा है बस उसी को माइंड में रखना है और सोचना है कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सोचना है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, इस चीज़ के बारे में ध्यान देना है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही है कि जो भी आपने पढ़ रखा है उसी को रिमाइंड करना है और जब तक इसको रिमाइंड नहीं करेंगे तब तक आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है अभी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर पेपर में जो भी गैप है अगले पेपर के बारे में ही जानकारी आप लीजिए। एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि अभी ये छूट गया ये कंप्लीट कर लें, ये छूट गया ये कंप्लीट कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसको बस पेज पलटिए। पेज पलट के जो भी आपने नोट्स बनाया है उसको पूरा देखिए और किस प्रकार से आप पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, बार बार उसको रिमाइंड करिए और कोशिश करिए कि सोचिए कि हाँ हमने ये पढ़ा है, ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से जोड़ करके भी ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे कि कॉपी आपकी कम से कम फुल रहे। ये नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन आए या ना आए, जो भी आ रहा है अच्छी बात है, पहले उसको सॉल्व करिए और ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसे आप अटेम्प्ट करिएगा। अगर उसको अटेम्प्ट कर लेंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन नहीं बनेगा और तुरंत का तुरंत आपका वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए और जो भी आपका टाइम टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। मेन टाइम टेबल है, बहुत ज़्यादा टाइम आप एक्स्ट्रा मत बर्बाद करिए और जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वीडियो में आप उनको कम से कम, अब तो नहीं देख पाएंगे आप ज़्यादा, ये ध्यान रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप पेज पलट के ज़रूर देख लीजिएगा जो आपने नोट्स बनाया हो। तो जितना आप रिवाइज करेंगे उसी के आधार पे आपको नंबर मिलेगा और इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी आपने पढ़ रखा है ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। ये जो भी पढ़ा है आपने, कम पढ़ा है या ज़्यादा पढ़ा है, सब यही इम्पॉर्टेंट है और इतना ही आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए कम पढ़िए और जो भी पढ़ रखे हैं उसी को आप रिवाइज करिए, उसी को आप माइंड में रखिए और परीक्षा हॉल में पहुंचने से 1 घंटा पहले
कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिमाइंड करिए कि हाँ ये हमने पढ़ा, ऐसे से ऐसे है। और परीक्षा हॉल में घुसने से पहले घबराहट तो होती है सबको, लेकिन वो घबराहट में आप परेशान मत होइए। वो घबराहट नहीं है, वो हर एक को होती है, हमें भी हुई है, आपको भी हो रही है, आगे चल के आप भी सलाह देंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि हाँ किस प्रकार से आप रिलैक्स होकर के पेपर को सही से दे सकते हैं। तो कम समय में ज़्यादा सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, बार बार रिवाइज करिए जो भी पढ़ा आपने। हिंदी का पेपर कल है आपका, तो हिंदी के पेपर में ये ध्यान रखिए कि कौन कौन सा बहुत ज़्यादा बार आ चुका है, उस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करिए। इस तरह से इंग्लिश का होगा जब उसमें देखिए, इस तरह से मैथ में जब होगा तो उसको देखिए, और साइंस में होगा उसमें भी देखिए, आर्ट में है आपका उसको देखिए, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं उनको आप देखिए और उनसे संबंधित ही क्वेश्चन को पढ़िए। सामाजिक विज्ञान है आपका, उसके बारे में देखिए। तो इन सबको बेहतरीन तरीके से समझिए और उनके आधार पे आप इसको सॉल्व करिए, लिखिए। ठीक है, तो ये टिप्स है कक्षा 12 के लिए और कक्षा 10 दोनों के लिए है। तो इसमें ये ध्यान रखना कि जो भी आप पढ़ें उसे ही आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ेंगे आप परेशान हो जाएंगे। अब आपको एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो भी आपने पढ़ रखा है, जो भी आपको बताया गया है, इन्हीं को रिवाइज करना है और इसी के आधार पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए और जो भी आपने पढ़ रखा है उसी को ही रिवाइज करिए टाइम टेबल के अनुसार। ये आपका जो 10 से 15 दिन का टाइम होगा, 10 दिन का, वही आपका सब कुछ है। इसी टाइम में पेपर दे के आइए, आप पूरा फिर से रिवाइज करिए, अगले पेपर की तैयारी करिए। अब ये नहीं कि कल मैथ का पेपर है तो आज आप हिंदी पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सब्जेक्ट इसका है उसको पढ़िए, बस अब जो गैप मिलेगा सिर्फ उसी को पढ़िए। फालतू में आपका टाइम बर्बाद करने से कोई आवश्यकता नहीं है। और आप सभी लोगों को बोर्ड परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु बालाजी आप लोगों को अच्छे मुकाम दिलाएं और अच्छे मार्क्स से पास कराएं। वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल में मेहनत किए हैं, किस लेवल में आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन को, उसी के आधार पे आपको नंबर मिलेगा। और माता सरस्वती आपके जीवा पे, माइंड में हर जगह वास करें, जिसकी वजह से आपका उद्धार हो। धन्यवाद।